हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औचित्यपाड़ा जमजम होटल के पास। हमारा जो सर्वे चल रहा है इलेक्शन 2024 को लेकर, पब्लिक को क्या क्या तकलीफें हैं, क्या क्या उनको चाहिए, वो अपने एमपी से चाहते क्या हैं, प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं, वो वोट देते हैं तो क्या सोचते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम काफ़ी दिन से सर्वे कर रहे हैं और आपके सामने नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि पब्लिक अब क्या सोचती है। कुछ लोग हमारे साथ आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। अच्छा, ये बोलेंगे पहले। चलिए, रास्ता आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप काम क्या करते हो? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो? आप कब से चला रहे हो, कितना टाइम हो गया? मेरे को हो गया 10-12 साल हो गया। अच्छा, तो आप रिक्शा ड्राइविंग जो कर रहे हो, आप अपने इस रिक्शा ड्राइवर से आप खुश हो? फिलहाल में तो नहीं है। पहले वजह क्या? महंगाई। जो चीज़ पहले 10 रुपए की थी आज वो 100 की है। तो आपका रिक्शे का दाम भी तो थोड़ा बहुत बढ़ा है ना? तो रिक्शे का दाम बढ़ा है तो लोग स्टाफ भी तो बढ़ा दिए ना। पहले यहाँ से बंजारपट्टी नाका जाते थे, अभी इधर से मंडई जाते हैं। मतलब रूट बढ़ गया, लंबा हो गया। रूट तो लंबा हो गया ना, भाड़ा वहीं का वहीं है। 15 रुपया बढ़ा दिए तो पब्लिक समझती है कि 5 रुपया बढ़ा के हमको दे रहे, हम उनके गुलाम हो गए 5 रुपये में। अच्छा, आप वोट डालते हो? हाँ। आप जब वोट डालते हो तो क्या सोचकर डालते हो कि सामने वाला जो भी बंदा जीत कर आए वो आपके लिए क्या करना चाहिए, शहर के लिए क्या करना चाहिए? अब यहाँ तो आपको तो दिख ही रहा है जो डेवलप हुआ है इधर, जो जिसको हम लोग वोट डालते हैं उसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही देख के डेवलप कर देता है। हाँ, किसको डालते हैं फिर? हमारे अहमद भाई सिद्दीकी को डालते हो। ये जो अभी वोटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये है एमपी का इलेक्शन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एमपी का इलेक्शन उसका तो अपने को नॉलेज ही नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग जब वोट डालते हो, अभी एमपी का इलेक्शन है, तो एमपी के इलेक्शन में जब आप लोग वोट डालोगे तो क्या सोचकर वोट डालते हो कि सामने वाला आपके लिए क्या करे, जो भी जीत कर आएगा? भाई कोई भी जीत के आएगा, हम लोग जो सोच के डालते हैं, हम लोग तो ये सोचते हैं कि यार शायद भिवंडी का विकास होगा। भिवंडी के विकास में बहुत सारी चीजें आती हैं, क्या होनी चाहिए वो? सबसे मेन तो पढ़ाई के ऊपर आता है, और दूसरा इस भिवंडी के जो पूरा रोड है ना भाई, मेन उसके ऊपर आता है, और फिर रोजी रोटी पे आ जाता है। तीन चीजें। तो रोड को लेकर आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ आरसीसी बनना जरूरी है या इसको थोड़ा सा फैलाना भी जरूरी है? तो देख नहीं खाली आरसीसी बन रहा है। भाई फैलाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि पूरे साइड पे पूरी गाड़ियां खड़ी है और रास्ते है नहीं। पहली चीज ये है, और दूसरी चीज पढ़ाई के ऊपर है, जो पढ़ाई भी आज अच्छी नहीं है। और तीसरी चीज जो मैंने बोला कि काम तो है ही नहीं। लूम लैंड देख लो आप भाई साहब। कितना वक्त हो गया कि आपको काम और रोजगार से प्रॉब्लम हो रही है? रोजगार से मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मेरे को 23 साल हो गया दुकान चलाते हुए। मेरी खुद की दुकान है, मैं लूम पार्ट्स का बनाता हूँ। खुदा की कसम कह रहा, इससे बुरे दिन नहीं देखे मैंने आज तक। आँख से आंसू नहीं आ रहा, घर चला रहा हूँ। ये हाल है हमारे, ये हालत हो गई। ये हाल है हमारे। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि जो जीत कर आएगा, क्योंकि वीडियो उन तक पहुंचेगा तो वो देखेंगे कि भाई जनता क्या चाहती है। मैं जिसको वोट दूं वो जीत के आए, या जिसको वोट नहीं दिया अगर वो जीत के आ रहा है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं पूरी दुनिया का ठेका नहीं लिया, मैं इस जगह का ठेका लिया हूँ। तो मैं चाहूँगा मेरे भिवंडी के जो लूम का काम है भाई, वो तेजी कर दे भाई। बहुत परेशानी है भाई, तेजी आनी चाहिए। तेजी आना चाहिए। इतने बुरे हाल है ना भाई, बहुत बुरे हाल है। मैं बता नहीं सकता कि इतने बुरे हाल है कि कारखाने में ताले लगे हैं भाई। देखा जाए तो 15 लाख 10 लाख 15 लाख। भिवंडी अगर लोग देखेंगे ना तो भिवंडी भाई चहल पहल का माना जाता था। ये 5 साल में भिवंडी खाली हो चुकी है। लोग जो लूम चलाने वाले थे वो कंपनियों में जाके 12,000 में नौकरियां कर रहे हैं भाई। खाली होने की वजह सेठ रजा कर रहा है भाई। सेठ नहीं बच रहा, उसको वो रजा करेगा, वो बंद करेगा कारखाना, तो जो कमाने आए वो करेगा क्या? जाहिर सी बात। अब भिवंडी में पहले ये मामूल था कि भाई अगर तुम भूखे हो तो तुमको खाना भी खिला दिया जाता था, मगर अब वो खुद को नहीं है तो तुमको कहाँ से खिलाएगा भाई? इतने हालात बिगड़ गए भाई। मैं कपिल पाटिल हो, चाहे बालिया मामा हो, चाहे जो भी हो भाई, जो भी है, मैं नहीं कहता कि आप जीतो, मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मगर इतना बोलूंगा जो भी जीते भिवंडी का विकास करे भाई, बस इतनी मैं उससे गुजारिश करूंगा। क्या बात है, भाई ने दिल से बात कही है कि जो भी जीते भिवंडी का विकास करे। जो भिवंडी की माने जाना नाम और लूम का शहर माना जाता था वो बंद हो चुका है। हफ्ते में 3 दिन रजा रहता है, 4 दिन कारीगर कमाता है, वही खा जाता है 2 दिन घूम के। तो कारीगर परेशान है। जब कारीगर लूम लाइन बंद है, लूम लाइन चलता है तो पूरी भिवंडी शहर चलती है। जब लूम लाइन बंद है सब बंद है, सब बंद है। फिर सिर्फ ये एक चीज चाहते हैं कि ये जो भी चुनकर आए तो थोड़ा इसमें तेजी करे। मैं यही बोलूँगा भिवंडी शहर वासियों को, जो भी वोटर है, चाहे वो न्यू वोटर हो चाहे पुराने हैं, वोट डाले तो पैसे का इंतजार ना करे। हाँ, वो डाल दे जाकर। वोट सबसे पहले डाले अपनी जिम्मेदारी समझ के।
किसी को भी डाले, और किसी को बताओ भी मत कि मैं किसको वोट देने जा रहा हूँ। जिसको दिल में है उसको वोट दो, उसको चुन के लाओ। जो तुम्हारे को लगे कि हाँ ये अच्छा काम कर सकता है, उसको लेके आओ, भिवंडी में बिठाओ गद्दी पे, ताकि भिवंडी शहर सुधरे। भिवंडी शहर कचरा शहर हो गया, लोग खड्डों का शहर बोलते हैं, अब कचरा शहर। कपड़ों का शहर बोलते थे, अब खड्डों का शहर। कपड़ों का शहर बोला जाता था, लूम इंडस्ट्री बोली जाती थी, अब खड्डों का शहर। लोग बाईपास से एंट्री मारते हैं तो बोलते हैं भिवंडी आ गया, जैसी रास्ते पे आते हैं बोलते ये पहचान हो गई है। ये पहचान हो गई खड्डों की वजह से। तो ये खड्डे खत्म हो जाना चाहिए, अच्छे रास्ते मिले लोगों को रहने के लिए, ये होना चाहिए। महंगाई तो बहुत ज़ोरों पे है भाई, हर आदमी देख रहा है भिवंडी कितनी परेशान है, लोग देख ही रहे हैं, आपके सामने है, सारी चीज़ें सब सामने है। जो कपड़े का सबसे बड़ा शहर माना जाता था, आज वो किस कागार पे है। आज हालात ऐसे ख़राब हैं कि लोगों के सामने ईद है लेकिन ईद कर नहीं पा रहे हैं। वजह महंगाई ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर कोई मतलब जो है अपने में मगन है, कुछ देखने को तैयार नहीं। एक आम जनता के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि इस महंगाई को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपके मन में क्या चीज़ आती है? इस महंगाई के कम करने के लिए सरकार अच्छी आनी चाहिए। सरकार अच्छी आने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को वोट, पब्लिक को भी योगदान होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पब्लिक जिस तरीके से आज देखा जाए तो मीडिया ही तो इसकी योगदान सबसे बड़ा तो महंगाई की कहीं से दिखाने को तैयार नहीं है। अभी जो मीडिया दिखा रही है कि भाई देश तो बहुत आगे जा रहा, देश तो आगे कहीं जा नहीं रहा, खाली मीडिया दिखा रही है कि देश आगे जा रहा। देश कितना पीछे हो गया। 2013 में अन्ना साहब ने आंदोलन किया था, केजरीवाल साहब ने किया था, आज सब जेल में हैं। अन्ना हजारे को छोड़ के बाकी सब तो जेल में गए। आज आप एज अ वोटर जब आप वोट डालेंगे तो क्या सोचकर वोट डालते हैं कि जो भी जीत कर आए, अभी तो एमपी का इलेक्शन है, तो वो क्या करे शहर के लिए, देश के लिए? आए भिवंडी की विकास के लिए आए, जनता का भला हो। हमारी सोच यही है कि जो भी आए, कोई भी आए हो, लेकिन वो कम से कम ये सोच के ये काम करे कि जनता का भला होना चाहिए। भिवंडी की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो भिवंडी की राजनीति को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? भिवंडी की राजनीति में से 10 को कितना नंबर देंगे? भिवंडी की राजनीति आपके सामने ही है। आपके जहन में कुछ तो होगा, 1 2 3 4 5 6 10। हाँ, 10 का 10 नंबर है भाई। 10 का 10 नंबर फुल है। इतना अच्छा है, इतना खराब करके बैठे हैं कि इनको 10 नंबर दे दिया जा सही है। हाँ, आप जब वोट डालते हैं तो फिर मुझे ये बताइए कि जहन में विकास को लेकर कौन कौन से पॉइंट आते हैं कि भिवंडी शहर में ये चीज़ें भी होनी चाहिए? भिवंडी की सबसे बड़ी जो विकास का है वो लूम है। अगर लूम, भिवंडी का सारा दारोमदार धंधे का जो बिजनेस का है, लूम चला तो सारा धंधा चलेगा, और लूम ही ठप चल रहा है। आज लूम के हालात ऐसे हैं कि लूम की पोजीशन इतनी गिर चुकी है कि हर लूम वाला बेचारा रो रहा है। लूम के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज़ आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सिर्फ हम जो लूम देख रहे हैं, इसके अलावा भी कई सारे पावर लूम होते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनसे भी कपड़ा बनता है। उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करता? वो भी तो आने चाहिए भिवंडी शहर में, ताकि उससे भी तरक्की होगी। तो भिवंडी शहर के अंदर वो चीज़ें लाने वाले तो जब सरकार उतना योगदान करेगी तो ही आ सकता है वो चीज़। बाकी आम पब्लिक की बस की बात तो है नहीं। सरकार अगर सब्सिडी दे रही है, सरकार अगर उसमें अपना योगदान कर रही है तो वो भला हो सकता है। बाकी सरकार ही अगर ठप बैठ गई तो कोई भला नहीं होना है। फिर जो जहाँ पे है वो उससे नीचे जाएगा, ऊपर जाना है सवाल ही नहीं है। आखिरी सवाल, पिछले 10-15 सालों में आपने भिवंडी में क्या बदलाव देखा भी या नहीं? भिवंडी के अंदर 10 से 15 साल के अंदर हमने सिर्फ महंगाई देखा, सिर्फ महंगाई। दाम बढ़ता हुआ खाली बस खाली नाम बढ़ता और महंगाई बढ़ते गई। लोग जो 15,000 रुपये महीना पहले 10 साल पहले भी कमाते थे, आज भी वही कमा रहे 15-20 हज़ार। लेकिन महंगाई ऐसी हो गई कि उनके सामने 30,000 का खर्चा है। भाई घर चलाने के लिए तो कमाने से ज़्यादा खर्चा तो अब बदलाव यही हुआ है कि हर आदमी मारा जा रहा है, कर्ज में डूबा जा रहा है, और नेता मजा कर रहे हैं। नेता मजा कर रहे हैं, क्या बात है। क्या बोलेंगे भाई, आप तो एक यंग पर्सन है, तो अगर आप वोट डालते हैं तो क्या आपकी क्या सोच होती है कि जो एमपी बने वो शहर के लिए क्या करे? शहर के लिए यही करे, जो विकास है शहर का। जो आज मैं एक यंग हूँ, मेरे पीछे और यंग आने वाले हैं, उनकी तालीम। आज तो आपको भी मालूम होगा, आप मीडिया, आप सब जगह घूमे होंगे, आज तो हमको पेंसिल पे भी जीएसटी देना पड़ता है, जो कि हमको 2014 से पहले नहीं देनी पड़ती थी, आज देना पड़ती है। आज हमारा दुर्भाग्य है कि 2014 के बाद से अन्ना हजारे नहीं रहे। अगर आज है ना भाई, है तो कहाँ है? है ना, हयात है। आपने देखा तो कोई पोस्ट देखी थी हमने कि अन्ना हजारे जी है? आपने देखा पोस्ट देखा अन्ना हजारे को देखा? मैं तो नहीं देखा।
450 में कितना घपला था सिलेंडर जब आता था, 1200 के करीब है। 1200 में है, आज घपला नहीं है, आज हक पे है। 74 रुपए का पेट्रोल, 64 रुपए का पेट्रोल, आज 100 पार है। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये गलत नहीं है, ये किसी को नजर नहीं आ रहा है। नहीं आएगा। अगर अन्ना हजारे होते, शायद उनको नजर आता। हाँ उनको नजर आता। आज वो जो 2013 में बैठे थे 14 तक का, वो आज बैठते, आज हमारा देश फिर मुक्त होता और ये जो तकलीफें, जो परेशानी है, जो दुख है, ये नहीं होती, ये नहीं होती। पॉलिटिशियन हमारा सुनता, जनता का सुनता। अगर अन्ना हजारे होते तो अब जहाँ भी हो अल्लाह उनको सलामत रखे, जो भी है जैसा भी है, अगर वो होते तो, क्योंकि उनके आने पे ही ये सारी चीज़ें पलट गई, कुछ नहीं बचा उसके बाद से, कुछ भी नहीं बचा। और वो टाइम से आज तक जो भी साल हो गया होगा, जितना भी, सिवा दर्द के कुछ नहीं मिला। बड़ा है, आज तक पढ़ाई पे कोई टैक्स नहीं था, आज देना पड़ता है। हम पढ़ेंगे तो भी पैसा देंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी पैसा देंगे, खाएंगे तो भी पैसा देंगे, सोएंगे तो भी पैसा देंगे। बात मेरे भाई देखो ना, आज पेंसिल पे हमको जीएसटी देना पड़ रही है, टैक्स देना पड़ रहा है पेंसिल पे, जो कि कांग्रेस की राज में नहीं था, आज देना पड़ रही है। हो सकता है आगे अगर कांग्रेस आए तो कोई ये चीज को हटाए ही ना, वो कंटिन्यू कर दे तो। नहीं, ये जो चीज है वो कोई उम्मीद ये पॉलिटिशियन से नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक आदमी से रखे थे ना, जो अनशन पे बैठा हुआ था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाऊंगा, बना नहीं बना। तो बस वही चीज ढूंढ रहे, अगर वो होते कुछ होता, आज कुछ होता। नहीं है तो कुछ नहीं है। अमित शाह चाहे मोदी जी चाहे राहुल गांधी आज भी डरते कांपते कि अन्ना हजारे साहब बैठ ना जाए अनशन पे। आज वो है नहीं, आज हिंदुस्तान के बीच और हिंदुस्तान के साथ नहीं है। अगर होते तो उनको ये दिखता कि आज क्या हो रहा है। कांग्रेस की राज थी लेकिन इतना मर्जी नहीं थी। आज भिवंडी के लूम हमारे इतने अच्छे चलते थे, कारीगर बैठते थे, आज रजा लग जाता है। क्यों लगता है? सेठ 2 दिन 3 दिन तो लगाता ही है। सेठ क्यों रजा लगा रहा है? सेठ इतनी बिल कहाँ से भरेगा? आज टोरंटो के खिलाफ कितने मोर्चे निकले, क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं, अभी तक तो कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। आज निकालो तुम मोर्चा, अगले महीने तुम्हारा 150 बढ़ के आएगी। 150 उल्टा हो जाता है, हाँ 150 बढ़ कम के। होने के बजाय उल्टा हो जाता है। अब तुम निकाले, तुम्हारे सपोर्ट में दिए, तुमको कुछ तो है ना, हमको देना है ना। तुम आए हो भाई, लो 150 बढ़ के आएगी, लिखत ले लेना। अब की तुम्हारा बिल आएगा 2200, मोर्चा निकाल लो 2150, 2350, कम नहीं आएगी, बिल आएगी। तो इसलिए लूम कार्चर जितने भी सेट है वो भी नहीं चाहते कि मेरे वर्कर को मैं तकलीफ दूं, लेकिन वो भी मजबूर है। वो कितना करेंगे? बचेगा तब तो हम किसी के लिए कुछ करेंगे। अगर मेहमान आएंगे तो आज के पीरियड में 2 से 3 दिन उनको बर्दाश्त कर सकता हूँ या झेल सकता हूँ, उसके बाद क्योंकि आज वो वक्त ही नहीं है। जो आदमी काले पकड़ के बोल दिया तो बैठ यहाँ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन जितनी जल्दी आए 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, यहाँ से। से आएगा नहीं, लेकिन अपने आप को कैसे एडजस्ट करना वो दिन सोचेगा। तो हमारा वो दिन लाओ जो हम लोग एडजस्ट नहीं सोचते थे। अल्लाह बड़ा है, हो जाएगा और हो जाता था, लेकिन आज सोचना पड़ता है। वो दिन चाहिए हमको, कोई भी नेता हो, कोई भी जीत के आओ, हमको वो दिन चाहिए। बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी हो, हमको दिन वही चाहिए। बस वही दो, हम पे हमारा भाईचारा दो। 14 से पहले कौन जानता था? तो मुस्लिम क्या है और क्या हो, कौन जानता था 14 से पहले? आज तो इतने बड़े बच्चे भी जानते हैं, मैं हिंदू, मैं मुसलमान हूँ, सही। जय श्री राम, ये अरे कोई एतराज नहीं है, जो जैसा बोलो। हम तो साथ में खेले कूदे बड़े, में ही रहेंगे, तुम कुछ भी कर। पार्टी में रहेंगे, हमको कोई जुदा नहीं करेगा। हम भाई है, चाहे उंगली मेरी काटो चाहे उसकी काटो। अगर खून थोड़ा भी फर्क गिर गया तो बस खाली ग्रुप चेंज हो जाएगा, BC हो जाएगा, O+ हो जाएगा। रंग को कोई मिटा सकता है? नहीं मिटा पाएगा। तो बस हमको हमारा वही रंग दो, जुदा मत करो, हमको यही चाहिए। और जो खिलाफत हो रही है वो खिलाफत को बंद करो, हमको हमारा प्यार दो, हमको हमारी जगह दो, हमको हमारी इज्जत दो। भिवंडी शहर में अभी भाई ने जैसा कि एक पॉइंट बताया कि पावर लूम को लेकर, पावर लूम के ऊपर भी काम होना चाहिए क्योंकि रोजगार धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके अलावा अगर और कुछ चाहिए भिवंडी शहर के अंदर तो वो क्या होना चाहिए विकास के नाम पे? विकास के नाम पे, आप भी जानते हो, विकास के नाम पे जो भी अच्छा हो। अब ये विकास के नाम पे अभी मैं चाहता हूँ, जैसे अभी मैं हूँ, मैं चाहूँगा अगर मैं हाथ में ये है महाराष्ट्र यानी भिवंडी, मैं चाहूँगा अगर मैं ये चीज़ लाऊंगा तो इससे विकास होगा भिवंडी का, क्योंकि हमने तुमको वो पथ पे बताया
वो पद पे बैठा है। ये एक्शन आप लाओगे, आप सोचो। अगर मैं आपको अगर बताऊं, जैसे कि भी आरसीसी रोड बन रहे हैं, देखने में आता है कि रोड की वाइडनिंग नहीं होती लेकिन बन जाते हैं, तो जगह तो उतनी है। उसके अलावा बसों का ट्रांसपोर्टेशन अगर आप बात करें, यहाँ से अगर मुंबई जाना हो तो कितनी तकलीफ है। उसके अलावा यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं, कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं। ये सारी चीज़ों में से इनके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करता है? मतलब क्या ये सारी चीज़ें भिवंडी शहर के अंदर ज़रूरी नहीं है? भाई बात बहुत हुई है, लेकिन जिनके सामने हुई है, जो कहे थे, जो वादा किए थे, वो सुनने को तैयार नहीं, तो आदमी कितना बोलेगा। आप मेरे को 2 से 3 बार बोलोगे भाई हट जा, मैं नहीं हटूंगा, तो आप क्या बोलोगे? मैं ही हट जाता हूँ। यही हो रहा है यहाँ पर। शर्म है, मैं ही हट जाता हूँ, वो हट जाता है। अच्छा, यही प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आवाज़ उठती है मगर पहुँचती नहीं वहाँ। पहुंचती है, करते नहीं है वहाँ। खुलता नहीं है ना भाई, ये खुलता नहीं है। ये खुलेगा तो समझ में आएगा। खुलेगा कैसे? वो नहीं खुलेगा जब तक वो उसका मन नहीं साफ होगा कि अब मैं खोल लूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कर लूं, तब तक नहीं होगा। उसके हाथ में पावर है, सब कुछ है। अगर वो नहीं चाह रहा है तो कुछ नहीं कर सकते। तुम आंदोलन करो, मारपीट करो, कुछ भी करो, अनशन पे बैठ जाओ, कुछ भी बैठ जाओ, नहीं होने वाला। सर मैं ऐसा कौन है, अगर मैं 2-3 लोगों की बात करूं, जैसे अभी कपिल पाटिल साहब जो उनका नाम है, बाल्या मामा उनका नाम है, नीलेश सांबरे उनका नाम है, और भी 1-2 नाम सामने आ सकते हैं। तो इनमें से आपको क्या लगता है कौन ऐसा है जो हमारी भिवंडी शहर को आगे लेकर जा सकता है? सब अपनी अपनी जगह ठीक है भाई। अपन किसी को ऐसे डायरेक्टली नहीं चुन सकते कि बाल्या मामा ऐसा कर देगा, कपिल पाटिल ऐसा कर देगा। कपिल पाटिल को भी अपन देखें 10 साल, उनको तो देख चुके हैं। उनको देखें। अब उनके हिसाब से उनने बहुत किया, उनके हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से। पब्लिक के बीच में कभी आगे पूछे नहीं, तो उनका काम है पब्लिक से पूछना, क्योंकि मुझे यहाँ रखने वाली पब्लिक है। तो एक आध बार ये 10 सालों में अगर वो बैठक करते या कहीं आते, अपना एक स्थान बनाते कि मैं मेरे को आज पब्लिक से बात करना हो, जो कि ये हर एक राजनीति का और हर एक इसका ये रूल होना चाहिए कि मैं साल भर में 2 बार अपनी पब्लिक, अपनी जनता से मिलूं और उनसे उनका पूछूं। ये इंडिया, अपने हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं होता। ये होना चाहिए। ये जब होगा तब तुमको भी एहसास होगा, तुम वक्त पे आओगे। मेरा 5 साल पूरा हो गया है भाई, 6 महीना बचा है, चलो मैं आ रहा हूं, मैं सबसे कर लूं। 4.5 साल तुम अपनी जगह रहते, 4.5 साल में हमको सिर्फ तुम 10 मीटिंग दो, ज्यादा नहीं, 10 मीटिंग दो। 10 मीटिंग में तुम्हारे हर एक जनता, तो हम तुम्हारे हैं ना, तुम हमसे पूछो कि भाई ये चीज मैंने किया, ये चीज ठीक है कि नहीं है, ये चीज मैंने किया, ये चीज नहीं हुआ, मैं करवा दूंगा। तो अब मन तो इंसान का बदलेगा। मैं भी तो रोज डेली दाल चावल नहीं खाऊंगा, रोज डेली बिरयानी नहीं खाऊंगा, रोज डेली चिकन नहीं खाऊंगा। बदलते रहूंगा अपनी डिश कि आज मैं चिकन खा लिया हूँ, कल दाल चावल मार लूँ, यार नहीं आज पुलाव मार लूँ, डिश बदलते रहूंगा। तो नेता को भी वही सोचना चाहिए ना कि मैं मेरे पब्लिक के पास जाऊं, कहीं उनकी डिश ना बदल जाए। उनकी डिश बदल गई तो फिर मेरा वजूद बदल जाएगा, मैं कल जैसा था फिर वैसे ही हो जाऊंगा। मेरा पद तो रहेगा 5 साल, लेकिन मेरी जनता जिंदगी की है। जब तक हिंद है, जब तक ये दुनिया है, जब तक हिंदुस्तान है, तब तक जिंदगी है, तब तक पब्लिक। हाँ, मेरा वंश आएगा तो इनका भी आएगा, इनका भी मिलेगा, तो मेरे भी वंश का नाम होगा। ये नहीं है भाई इसका दादा ऐसा करता था, इसका पिताजी ऐसा करता था, मेरा अब्बा कहते थे, मेरे अब्बू कहते थे, तो इनसे भी पीढ़ी चलेगी। अब हमारे में ही तुम इतने अड़ंग बड़ंग चल रहे हो, लटक जा रहे हो इधर उधर, तो हम वंश को क्या बताएंगे कि आदमी हमारे लिए क्या करके गया। आपके माध्यम से कहीं से भी 2013 वाले अन्ना हजारे साहब को अगर आप ढूंढ सकते हो, या तो मेरी आवाज पहुंचा, मैं वो वीडियो बोल दो कि एक बार कहीं पे भी हो, बाहर निकल के हिंदुस्तान का प्रोजेक्ट को देख लो। आपकी जरूरत है, आप फाइटर हो, आप अंग्रेजों से भी लड़े हो, तो आज छोटी सी पब्लिक जो है, जो आप जिसके वजह से बैठ गए हो, उनको भी देख लो। वो आपके आगे कुछ नहीं है, धूल है। खड़े हो जाओ अन्ना हजारे साहब, आप जहां भी हो, बता दो आप हो कि नहीं। हमारा दिल बैठा जा रहा है। वक्त आया मालूम है भाई, अब ये ऐसा वक्त आया है ना कि अब नेता ना गरीब के घर खाना खाएगा बैठ के, और गरीब वक्त चल रहा है, जो वक्त आया है ये इलेक्शन वाला, और गरीब अब ढाबे पे खाना खाएगा। क्या बात बोली है भाई ने, वाह जबरदस्त, क्या बात बोली आपने। खाना खाएगा और नेता लोग हाथ जोड़ के घर में गरीब के खाना खाएंगे, दिखाने के लिए कि हम गरीबों से मिलते हैं। हम वो कहा गया है ना कि इलेक्शन हमेशा 2 चरणों में होता है। इलेक्शन से पहले नेता आपके चरणों में होंगे, इलेक्शन के बाद आप नेता के चरणों में होंगे, बराबर है ना? और आया है अब ये जो जितने भी दिन बचे हैं पोलिंग तक,
अब ये वही दौर रहेगा, कोई झोली फैलाएगा, कोई हाथ फैलाएगा, लेकिन जब वो जीत जाएगा तो अपने आप को शहंशाह समझ जाएगा। फिर वो 4.5 साल नजर नहीं आएगा। तो उनको बुलाते रहो, उनके दफ्तर दौड़ते रहोगे ना तो वो मिलेंगे नहीं। कोई बोलेगा दिल्ली में है, कोई बोलेगा मुंबई में है, लेकिन वो मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर जमजम होटल के पास हमने उचित पाड़े में एक छोटा सा सर्वे किया। यहाँ की पब्लिक ने हमें ये बताया कि पावर लूम, जो कि भिवंडी शहर का एक नाम है पावर लूम से, वो धीरे धीरे यहाँ से ख़त्म होता जा रहा है। तो जो भी एमपी चुन कर आए इस बार वो पावर लूम के ऊपर काम करे, रोज़ी के ऊपर काम करे। साथ ही रिक्शे वाले भाई ने बताया कि गैस दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, चलाना मुश्किल है, उसके ऊपर काम करे। और एक भाई ने तो बाकायदा रिक्वेस्ट की है कि अन्ना हज़ारे जी अगर आप जिंदा हैं तो प्लीज़ आप सामने आइए। तो आपके मन में क्या क्या बातें हैं इलेक्शन को लेकर, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा नंबर है, आप हमें फ़ोन करके बुलाइए, हम आपकी आवाज़ को भी सबके सामने रखेंगे।